हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज कृतिका फ्रॉम ऑरा। सो ये रीडिंग है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक ज़ोडिएक साइन के लिए। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, क्या एनर्जीज हैं जुलाई के मंथ में आप लोगों के लिए 2020 में। सो जो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं वो है प्रोजेक्शंस, द आउटसाइडर, गोइंग विद द फ्लो, हीलिंग, पास्ट लाइव्स, स्लोइंग डाउन, पॉलिटिक्स, न्यू विजन। ओके, सो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा ट्रिकी टाइप की रीडिंग है ये, मतलब थोड़ा सा आपकी लाइफ ट्रिकी चल रही है। ओके, तो स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए जो आए हैं कार्ड्स वो ये हैं प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस हमें बताता है, प्रोजेक्शंस का जो कार्ड है वो हमें ये बताता है कि यू बोथ आर ऑब्जर्विंग। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो आपकी जो आसपास चीज़ें हैं और आप कुछ बोल नहीं रहे। यू आरंट स्पीकिंग एनीथिंग बट यू आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। ठीक है, आप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो। ये अगर आपके किसी भी रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है। ठीक है, तो आप चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व कर रहे हो। आप कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहे क्या है कैसा नहीं है, अच्छा है बुरा है, नहीं, लेकिन आप बस ऑब्जर्व कर रहे हो। आप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सब कुछ देख रहे हो, परख रहे हो क्या है क्या नहीं है। आपके मन में बहुत बात है लेकिन आप बस कुछ बोल नहीं रहे। ठीक है, और ये कार्ड हमें कभी कभी ये बताता है कि आपको खुद का पता चल रहा है। ठीक है, बहुत से लोग जो खुद को ही लेकर आज तक थोड़ा सा कंफ्यूज थे, क्या करना है क्या नहीं करना, मैं कौन, मतलब एक तरह से मैं क्या डिजर्व करता हूँ करती हूँ। तो एक तरह से ना उनको पता चल रहा है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, उनका लेवल क्या है। तो बहुत से लोगों के लिए ये इस टाइप से है। ठीक है, लेकिन जो लोग रिलेशनशिप को लेकर, मुझे स्कॉर्पियंस का थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है वो पता चल रही है कि है, तो उससे पता चलता है कि आप रिलेशनशिप में ऑब्जर्व कर रहे हो, बस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहे ये पर्सन अच्छा है बुरा है, जो आपके पार्टनर है अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो कार्ड है वो है द आउटसाइडर। द आउटसाइडर हमें ये बताता है कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, एक तरह से आपने अपने मन में ना बहुत से डाउट्स बिठा लिए। आपने अपने मन में बहुत से डाउट्स और बहुत सी गलत फहमियाँ आप बिठा कर बैठ गए हैं जो आपकी निकल नहीं रही हैं आपके दिल से और दिमाग से। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ अलग ही थी, वो अलग ही खुशी थी जब सब कुछ ऐसा था, लेकिन आपको अब ऐसा लगता है कि अब वो कुछ हो ही नहीं सकता। अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब मेरी खुशियों पे एक तरह से जिस टाइप की लाइफ में पहले जी रही थी, अब उस पर ताले लग गए हैं। अब वो बात नहीं आ रही। अब आपको ऐसा लग रहा है वो बात आ ही नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये आपकी गलत फहमी है। ये मैंने बोला ना, डाउट है आपके अंदर काफ़ी सारे, ये आपकी गलत फहमियाँ हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि लाइफ अच्छी नहीं हो सकती पहले की तरह, और जैसे सब कुछ पहले चल रहा था लाइफ में वैसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आपको रास्ता ढूंढना है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ सोच कर ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, आप सोच कर अगर आप बस बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, लेकिन हमें ये भी दिखाई देता है यहाँ आप निराश होके बस फ्लो के साथ आगे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरह से खुश हैं, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि आप निराश हैं। ठीक है, आप बस फ्लो के साथ आगे चल रहे हैं, आप चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहते, बिकॉज अगर आप छेड़ेंगे तो वो और ख़राब हो जाएंगी। तो आप उनको छेड़ना नहीं चाहते। जो जैसा चल रहा है आपके पार्टनर के साथ, आपके रिलेशनशिप्स में, आप बस वैसा चलना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ छेड़ा, कुछ बातें छेड़ी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स करे तो लड़ाई काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो आप वो करते ही नहीं। इसके बाद हीलिंग का कार्य है। हीलिंग का कार्य मुझे बताता है कि आप बस दिल से सोच रहे हैं, आप बस दिल से सोच रहे हैं। दिमाग से सोचने की क्षमता ही एक तरह से डाउन है बहुत। ठीक है, तो यहाँ पता चलता है कि आप सिर्फ दिल से सोच रहे हैं, आपकी एनर्जीज बाकी बंद है। और ये भी पता चल रहा है कि जुलाई के मंथ में आप थोड़ा अपनी तबीयत को लेकर भी थोड़ा लो फील करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लो फील करेंगे, लेकिन अपना ध्यान रखें, इसके लिए ज़रूरी है अपना ध्यान रखें, अपने इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, तो सिर्फ दिल से सब कुछ ना सोचें। आप हर तरह से ट्रू हैं, आप जानते हैं आप हर तरह से ट्रू हैं, ऊपर वाला जानता है आप हर तरह से ट्रू हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को इतना ज़्यादा दिल पे लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो
इतना ज़्यादा नहीं सोचना। अगर आप अपने करियर को लेके परेशान हैं तो इतना नहीं सोचिएगा। अगर आप अपनी लव लाइफ को परेशान है लेकर तो दिल से ही सब कुछ नहीं सोचिएगा। कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करिए, कभी कभी चीज़ों को लॉजिक्स में भी लेकर जाइए, ठीक है। इसके बाद पता चलता है पास्ट लाइफ्स का जो कार्ड बताता है वो ये बता रहा है हमें कि ये सब कुछ आपके पिछले जन्म से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। मुझे पता चल रहा है कि ये सब कुछ आपके पिछले जन्म से कनेक्टेड है और कनेक्ट है, और कहीं ना कहीं सिर्फ आप ही इसमें परेशान नहीं है, जो भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में है, जो भी आपके पार्टनर है वो भी परेशान है चीज़ों को लेकर, ठीक है। आप दोनों अलग नहीं होना भी चाहेंगे तब भी नहीं हो पाएंगे, बिकॉज इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप। आप इसको अपने बिहाफ पे अलग नहीं हो सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ गॉड की मर्जी से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ये ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। तो आप प्रोटेक्ट हो, यहाँ पर आप परेशान ना हो, आप प्रोटेक्ट हो, आपका रिलेशन प्रोटेक्ट है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप ओवर थिंकिंग करके और ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिक्स का कार्ड ये बताता है कि आपके जो मन में आप वो फेस पे नहीं आने दे रहे, ठीक है। ये कार्ड जो है इसको आप क्रॉस कनेक्शन से भी मैच कर सकते हैं कि जो आपके पार्टनर के मन में है वो आपको फेस पे नहीं आने दे रहे, उनके फेस पे, ठीक है। वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं या आप अपने पार्टनर से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सी बातें हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ है सिचुएशन तो वो बहुत कुछ उनके मन में चल रहा है। ये अर्थ साइन है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका है या आपके पार्टनर का है, ठीक है। ये अर्थ साइन है। ओके, सो इसके बाद हमें पता चलता है कि स्लोइंग डाउन जो हमें बता रहा है वो ये। सबसे पहले हम देखते हैं न्यू विजन प्लस स्लोइंग डाउन को हम मैच करके दोनों को बताते हैं आपको, ठीक है। न्यू विजन हमें ये बताता है कार्ड कि आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से, एक पॉजिटिव नज़रिए से लेकर अब चलना चाहते हैं, ठीक है। आप उन्हें एक नए नज़रिए से देखकर चलना चाहते हैं, आप पॉजिटिव चलना चाहते हैं लाइफ में, और आप अब उनको और ज़्यादा आप नहीं सोचना चाहते, आप एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप ये चाहते हैं पीछे की सब कुछ छोड़कर एक नई स्टार्ट करी जाए, पॉजिटिव तरह से आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो आप ऐसा चाहते हैं अब लाइफ में, और इट्स अ मेजर चेंज, एक मेजर चेंज है। काफ़ी टाइम से आप परेशान थे, लेकिन अब आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है जो आपको सिर्फ आगे की तरफ एक नए नज़रिए से लेके जाएगा। अब आप चीज़ों को सिर्फ जहाँ आप अपने ही दिल से सोच रहे थे सब कुछ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, वहाँ आप अब ऐसे नहीं सोचेंगे। अब आप लॉजिकली भी सोचेंगे, एक तीसरे बंदे के नज़रिए से, एक तीसरे पर्सन के नज़रिए से भी आप चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद स्लोइंग डाउन में बताते हैं कि और ऐसा करने के बाद धीरे धीरे आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे, ठीक है। जिन चीज़ों की वजह से अभी तक आप प्रॉब्लम में थे, परेशान थे, अब वो सब चेंज होने लगेगा, ठीक है। अब वो सब चेंज होने लगेगा और अब आप सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आगे जाएंगे। तो इतना ओवर थिंकिंग ना करें, अपने आप सब कुछ, जो चीज़ें नहीं हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं है उनको इतना सोच कर उनको प्रॉब्लम्स को क्रिएट ना करें, ठीक है स्कॉर्पियंस। तो हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस मंथ, गॉड ब्लेस यू डियर। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आपका मन बहुत अच्छा जाए, आप हर टेंशन से फ्री रहें, ठीक है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करें। दीज वर द कार्ड्स फॉर यू गाइज। ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।